हेलो, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज ये जो सेशन है ये काफी खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत इजी सरल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसको यूज करके आप अच्छी खासी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और हमेशा की तरह जो भी स्ट्रेटजीज आपको बताता हूँ, यू ऑल नो कि एक नंबर की स्ट्रेटजी रहती है। और ये जो स्ट्रेटजी है ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत आसान है। मतलब कि जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखने की इच्छा नहीं होती है और ये सोचते हैं कि भाई फटाफट कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिसको सीख कर भाई अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो आप क्रिप्टो के अंदर यूज कर सकते हो, जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर यूज कर सकते हो, और इनफैक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी आप इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। अब इसको करना कैसा है वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे हमें दो इंडिकेटर्स यूज करने हैं, और इनफैक्ट तीन इंडिकेटर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये तीनों इंडिकेटर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑन ट्रेडिंग व्यू। इस इंडिकेटर्स को आपको अपने चार्ट्स पे इंप्लीमेंट करना है, और जो सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ इनफैक्ट वही सेटिंग्स आपको उसमें डालना है। तो आप जब डाल लोगे चार्ट्स के ऊपर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और आपको क्लियर कट मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे आपको एग्जिट करनी है, या यहाँ पे आपको बाय करना है, लॉन्ग करना है, यहाँ पे आपको सेल करना है या शॉर्ट करना है। ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब नॉर्मली क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, लोग कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं या कुछ भी और स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ से बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ से लोग बाय तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी प्राइस ऊपर जाने के बदले प्राइस नीचे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? प्राइस एक्शन दिखा रहा है ऊपर की तरफ है, लेकिन क्या मोमेंटम उसके साथ है कि नहीं? तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पर बाय तो करना है, लेकिन उसके साथ और भी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फटाफट सीधा आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, वो सारे इंडिकेटर्स बताता हूँ किस हिसाब से आपको चार्ट्स के ऊपर सेट करना है, क्या सेटिंग्स करनी है और किस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि भाई वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और उसके साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। चलिए चलते हैं। इस बढ़िया सी स्ट्रेटजी को आगे हम सीखें उससे पहले यही कहना चाहता हूं कि देखिए, चाहे क्रिप्टो मार्केट है, चाहे फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर करते हो, डे ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, इसके अंदर आपकी जो टाइमिंग है ना, दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपकी टाइमिंग सही है, आपने लॉन्ग किया, बाय किया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अगर टाइमिंग गड़बड़ा गई या आप लेट कर गए और टॉप पे आपने लॉन्ग किया जब मार्केट वहाँ से नीचे आने वाला है, तो भी मामला पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसके अंदर हम प्राइस एक्शन को पकड़ते हैं जो हमें बताता है कि यहाँ से एंट्री लेनी है कि एग्जिट लेनी है। उसके साथ साथ हम मार्केट में मोमेंटम को पकड़ते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन प्लस मोमेंटम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमको एक बढ़िया एंट्री देता है। इन शॉर्ट, एक बेस्ट टाइमिंग देता है कि अब मार्केट के अंदर एंट्री करो या एग्जिट करो। इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले फटाफट आपको मैं ये बता देता हूं कि आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए, देन ऑक्टाफेक्स इज द बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन यूजर्स। और इसको ऑलरेडी बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर एशिया 2021 का अवार्ड मिल चुका है। ये हर वीडियो के अंदर मैं मोस्टली बता देता हूं, बट स्टिल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना है, फॉरेक्स में स्कैल्पिंग करना है, और ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको, इट बेस्ट वर्क्स इन फॉरेक्स। ऑफकोर्स क्रिप्टो में भी करती है, बट फॉरेक्स के अंदर भी बहुत मज़ा आता है ट्रेड करने के लिए। अगर आप यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहता है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, और उसके अंदर थोड़ा सा एक ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि प्रॉफिट मिलने की उम्मीद रहती है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 5 मिनट का वक्त लगता है, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं आसानी से अपने इंडियन बैंक के अंदर, और बैंक से डिपॉजिट भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। और अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो नीचे प्रोमो कोड दिया है, उसको यूज़ कर लेना। डिपॉजिट जो होगा वो डबल हो जाएगा, यानी कि $20 डाला है तो $40 का आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग बिगिनर हैं, देन फर्स्ट यू शुड गो फॉर डेमो अकाउंट। इसमें डेमो का ऑप्शन है, वहाँ पे आप ट्रेड करो रियल मार्केट के अंदर विद डेमो मनी, प्रैक्टिस करो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर आपको अगर बढ़िया लगता है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, देन यू शुड गो फॉर ए लाइव अकाउंट, रियल अकाउंट, जहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑक्टाफेक्स भी यही सारी चीज़ें कहता है।
और यहाँ पे अगर आपको और एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो इस सेक्शन के अंदर जा सकते हैं, एनालिसिस एंड एजुकेशन, और यहाँ पे सारी आप वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम लोग इसके अंदर, तो यहाँ पे लेवरेज जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, 1:500 की लेवरेज मिलती है। छोटे अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और $20 से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। 35 करेंसी पेयर्स हैं, मेटल्स है, इंडाइसेस है, क्रिप्टो वगैरह आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे पेमेंट ऑप्शन है, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसको आने वाले वीडियोस के अंदर भी हम लोग आगे कवर कर लेंगे। अब मैं सीधा आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट ओपन करके रखा है मैंने, BTC का चार्ट ओपन है, आगे मैं फॉरेक्स का चार्ट भी आपको एग्जांपल बता दूंगा। तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हमें लेना है, सबसे पहली चीज़ वो 5 मिनट्स का लेना है। ठीक है, 5 मिनट्स का लेंगे, चार्ट आपके सामने आ जाएगा, और उसके बाद हमको यहाँ पे मूविंग एवरेजेस यूज़ करनी है। ओके, कौन सा यूज़ करना है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करनी है। बहुत सारे लोग सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, स्मूथ मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो खबरी का काम करता है, मतलब कुछ होने से पहले ही आपके कानों में बता देगा कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चांसेस है होने के। और स्मूथ सिंपल जो होता है वो बहुत देर में आपको बताता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, तो हमें एक्सपोनेंशियल की ज़रूरत है कि हमें फटाफट मालूम पड़े कि भैया ऐसा होने वाला है, क्योंकि आप और हम कर रहे हैं स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम कोई स्विंग ट्रेड और या लॉन्ग ट्रेड वगैरह नहीं कर रहे हैं। ओके, स्कैल्पिंग कर रहे हैं कि फटाफट एकदम जो चढ़ते हुए ट्रेंड के अंदर घुसना है और फिर उसमें से निकलना है। ओके, तो अब मूविंग एवरेज कौन से हमें यूज़ करने हैं? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है EMA_ZIA। आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखेगा या ओपन फॉर प्रॉफिट के नाम से 2 इंडिकेटर्स दिखेंगे, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑथर का नाम चेक कर लेना और ये नंबर देख लेना कि 1800 से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो चार्ट के ऊपर आपको इस हिसाब से दिखेगा। अब इसकी क्या सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर किस हिसाब से ये वर्क करता है वो मैं बता दूंगा, और उसके बाद से एक और कौन सा इंडिकेटर है उसकी क्या सेटिंग है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जब चार्ट के ऊपर इस हिसाब से आ जाता है तो आप इस इंडिकेटर की कोई भी एक लाइन पे डबल क्लिक करिए, इस हिसाब से एक बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है। जैसे ग्रीन कलर दिया है ये 21 मूविंग एवरेज को दिया है, ब्लू वाली जो है वो 50 को दिया है, ब्लैक वाला वो 100 है, और रेड वाला जो है ये 200 है। अब नॉर्मली हमें यहाँ पे सिर्फ 3 मूविंग एवरेजेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक हटा देता हूँ, मुझे ब्लैक की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ से मैंने निकाल दिया। अब इनकी सेटिंग्स क्या करनी है वो आप नोट कर लो। जो ग्रीन वाला है उसको 21 रखना है जैसे मैंने कहा, ब्लू वाला जो है वो 50 होना चाहिए, यहाँ पे 55 लिखा है, 50 होना चाहिए, और बाद में रेड वाला 200 होना चाहिए। इसको इस तरह से करके आपको ओके करना है। ओके, जब आप ओके कर देंगे तो इस हिसाब से ये दिखेगा। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो, जो बता रहा हूँ उसी पे फोकस करो और उसी हिसाब से एंट्री एग्जिट करनी है। सबसे पहले चीज़, हमें लॉन्ग कब करना है, बाय कब करना है। जब भी चार्ट के अंदर आपको ये मूविंग एवरेजेस इस हिसाब से दिखते हैं, इस सीक्वेंस में दिखते हैं, यानी कि पहला आपको ग्रीन दिखता है, उसके नीचे आपको ये ब्लू दिखता है, और उसके नीचे आपको रेड दिखता है। ठीक है, ये अच्छे एक इस हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग और एक सीक्वेंस में होने चाहिए। एट दैट टाइम आपको लॉन्ग करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों अलग हो गए। अगर सपोज कीजिए ये बीच में एक के ऊपर एक इस हिसाब से चल रहे हैं, तब आपको नहीं करना, यू हैव टू वेट फॉर द टाइमिंग। ठीक है, समझ गए। और उसके साथ एक और चीज़ पे ध्यान देना है कि जो प्राइस है ये तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ हो। ठीक है, 2 क्राइटेरियाज, पहले एक सीक्वेंस सही होनी चाहिए और प्राइस जो है इससे ऊपर होनी चाहिए, ग्रीन वाले से ऊपर होनी चाहिए, तब आपको लॉन्ग करना है। ठीक है, सेकंड एक क्राइटेरिया वो भी आपको बताता हूँ। उसी तरह से आपको शॉर्ट कब करना है, सेल कब करना है, जब रेड वाली जो 200 सबसे ऊपर है उसके नीचे 50 होनी चाहिए, उसके नीचे ग्रीन होनी चाहिए, और जो प्राइस एक्शन जो चल रहा है वो ग्रीन वाली से नीचे होनी चाहिए। जब इस तरह से आपका ये सीक्वेंस बनता है, दिस इज़ कॉल्ड टाइमिंग। आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आप खुद देखो कि जो लोग इस हिसाब से टाइमिंग नहीं कर रहे हैं तो वो कहाँ पे आ रहे हैं, इस चौपी जोन में एंट्री कर रहे हैं। सपोज करो यहाँ पे देख के एंट्री कर दिया, फिर फटाक से प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ पे एंट्री कर दिया, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट किया तो प्राइस ऊपर आ गया, इसमें मज़ा नहीं है। ये सब टेंशन वाली एंट्री, हमें ये एंट्री नहीं चाहिए, हमें सुकून वाली एंट्री चाहिए जो यहाँ पे हमें मिलती है। समझ गए, लॉन्ग कैसे करना है, शॉर्ट कैसे करना है। अब एक और मैं आपको इसके अंदर क्राइटेरिया ऐड कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, ये तो प्राइस एक्शन बता रहा है कि हाँ इस हिसाब से अब सब कुछ नीचे जाएगा,
लेकिन गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है, मोमेंटम है कि नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि पता चला यहाँ पे ये दिखा दिया फिर प्राइस वापस ऊपर चले गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं RSI यूज़ करते हैं। RSI भी आपको अगर डालना है तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाना है और यहाँ पे बस आप टाइप करो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स करेंगे तो आपको यहाँ पे इस हिसाब से दिखेगा। इसको क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे आ जाएगा, जैसे ये है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 14 रखना है और बाद में आपको यहाँ पे स्टाइल पे जाना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, ये 70 वाला इसको हटा दो और उसके बाद से ये जो 30 है इसको हटा दो, आप से बीच वाला रखो 50 रखो। ठीक है, और इसको यहाँ से ओके कर दो, बाकी कलर वलर अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो इस हिसाब से कर देंगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा, ब्लैक वाली लाइन सेंटर है। ओके, और ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे जो नोटिस करनी है वो देखनी है कि सपोज़ कीजिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो क्राइटेरिया सेट हो रहा है और उसके साथ हमें ये भी देखना है कि RSI की जो 50 वाली लाइन है उससे नीचे की तरफ ये मोमेंटम होना चाहिए। अगर नीचे की तरफ मोमेंटम है, दोनों क्राइटेरियाज फुल हो गए, देन यू हैव टू शॉर्ट। ठीक है, सपोज़ कीजिए अगर ये दिखा रहा है और मोमेंटम ऊपर है तब नहीं करना है आपको, ये ध्यान देना है। ओके, उसी तरह से अगर यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे हमें सिग्नल मिला, मोमेंटम इससे ऊपर है, देन यू हैव टू लॉन्ग। ठीक है, कभी कभी आपको यहाँ से तीनों सीक्वेंस में दिखेंगे कि भाई बाय करो, लेकिन ये जो होगा मोमेंटम वो नीचे की तरफ होगा, तो आपको वेट करना है मोमेंटम 50 से ऊपर जाना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर RSI में तो ऐसा होता है कि भाई 60 70 या 50 से अगर ऊपर आता है उसका मतलब होता है कि ये बहुत ओवरबॉट होने जा रहा है, अब मार्केट नीचे हो सकता है। तो देखिए वो एक स्विंग ट्रेड वगैरह के अंदर हम देखते हैं, लेकिन जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको क्या चाहिए रहता है, मार्केट में रफ्तार चाहिए होती है, मतलब कि मार्केट तेज़ी से ऊपर ऊपर जा रहा है, ओवरबॉट के जोन में जा रहा है, लोग बहुत तेज़ी से बाइंग कर रहे हैं। आपको यही चाहिए स्कैल्पिंग के अंदर कि आप क्विकली जाओ चढ़ते हुए ट्रेंड के अंदर। ठीक है, और वहाँ से आप प्रॉफिट कमाओ और निकल जाओ, इस हिसाब से करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे मोमेंटम ये देखना रहता है कि 50 60 से ये ऊपर हो तो बेस्ट चांस रहता है, आप फटाफट जाओ स्कैल्पिंग करो निकल जाओ। ओके, उसी तरह से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको देखना है कि 50 से ये नीचे की तरफ है। ठीक है, ओवरसोल्ड हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ करोगे तो अच्छा खासा आप इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं स्कैल्पिंग करके, और वो भी एक सेफ तरीके से। ठीक है, अब फटाफट हम यहाँ पे फॉरेक्स का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि फॉरेक्स में ट्रेड करने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, और मैं इसी के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ऑक्टाफेक्स के ऊपर करता हूँ। 1:500 की लेवरेज मिलती है और स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर कमा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो इसमें कितना बढ़िया चार्ट दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप यहाँ पे देखो अच्छा खासा एक सीक्वेंस बनी है बाइंग करने की, मूविंग एवरेज की, और उसके साथ ही ये ऊपर है, सीधा आराम से लॉन्ग करो। ठीक है, और प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत आएगा कि सर प्रॉफिट कब बुक करना है, टेक प्रॉफिट क्या रखना है। तो मैं आपको कहूँगा कि जब आप अच्छा खासा पिप कमा लेते हैं तो उसके बाद आप ट्रेलिंग SL लगा के चल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि SL जो है आप अपना, अगर प्रॉफिट में चल रहे हो तो ब्लू वाले को SL पकड़ के चलो, वहाँ तक अपना SL रेस करते हुए चलो। ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट जो बुक करना है दैट इज़ ऑल अप टू यू, किस हिसाब से आप बुक करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे मैं बता रहा था कि कभी कभी एक गलत इंडिकेशन भी मिल जाता है। सपोज कीजिए आप यहाँ कहीं पे आपको लगता है कि ये कुछ नीचे जाने वाला है, ओवरलैप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप मोमेंटम देखोगे तो वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ओवरलैप दिख रहा है तो थोड़ा बच जाना, एक सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा धोखे वाला काम हुआ था, तो थोड़ा सा मोमेंटम हमने देखा, मोमेंटम ऊपर की तरफ है, हमने एंट्री नहीं ली, फिर वापस से देखा तो वापस से यहाँ पे एक लॉन्ग वाली एंट्री मिली। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बहुत अच्छा खासा इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। देखो कितना ईजी है। ओके, और यहाँ पे हमने शॉर्ट नहीं मारा, क्यों नहीं मारा, क्योंकि प्राइस जो थी बहुत देर के बाद रेड वाली लाइन से नीचे आया, और नीचे आया उसके बावजूद भी रेड ग्रीन और ब्लू आपस में उलझे हुए थे, सुलझे हुए नहीं थे, उलझे हुए थे, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री नहीं ली। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं बोलेंगे यार नीचे नीचे आ रहा है, यहाँ पे शॉर्ट मार दिया, पता चला यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, प्राइस ऊपर चले गया, तो वो लोग फंस गए। हम लोग क्यों नहीं फंसे, क्योंकि हमने पूरा इंतज़ार किया, स्ट्रैटेजी की, टाइमिंग की, उस हिसाब से हमने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया। फिर हमने देखा वापस से चीज़ें सुलट गई हैं, हमने यहाँ से इसको लॉन्ग किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट डिटेल ऑन
हाउ टू डू स्कैल्पिंग इन फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। आई एम श्योर कि आप में से अब हर किसी को ये पूरा आइडिया आ गया होगा कि किस हिसाब से सेफ स्कैल्पिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है आसानी से। सेटिंग्स काफ़ी सिंपल है, मूविंग एवरेजेस हैं, और बहुत सारे लोगों का ट्रेडिंग व्यू के ऊपर फ्री अकाउंट होता है, तो वो 3 इंडिकेटर से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते हैं। तो आप इंडिविजुअली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड करोगे तो 3 वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो RSI आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने जो आपको फ्री इंडिकेटर रखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है, उसके अंदर देयर आर ऑलरेडी 4 मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस इन 1 इंडिकेटर। तो एक डालो, 3 का 4 का काम कर दिया उसमें, ठीक है। फिर RSI ऐड कर लो। सेटिंग्स क्या रखनी है आपको, 21, 50, 100 और 200, इस हिसाब से आपको रखना है। 100 का इसके अंदर काम नहीं है, तो उसको आप अनचेक कर देना, ठीक है। RSI की सेटिंग एकदम डिफ़ॉल्ट रहेगी। 70 को हटा दो लाइन, और नीचे से 30 का हटा दो। बीच का मिड लाइन जो है 50 रखो, उसको ब्लैक लाइन कर दो। बस इतना देखना है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई, एनालिसिस पसंद आई, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। और इसके बाद वापस से एक और स्कैल्पिंग के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, जहाँ पे हम 2 मिनट स्ट्रैटेजीज को एक अलग ढंग से यूज़ करेंगे। RSI को यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम MACD को यूज़ करेंगे, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस को यूज़ करेंगे। तो सिंपल स्ट्रैटेजीज रहेगी, प्रॉफिट बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।